नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 19 नवंबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू बी इंडक्टेड इनटू आईसीसी हॉल ऑफ फेम। तो आईसीसी के द्वारा हॉल ऑफ फेम में किस पहली भारतीय महिला को शामिल किया गया? तो आंसर था डियाना एडुल्जी। कौन? डियाना एडुल्जी। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज विद इंडिया एंड विच कंट्री। तो भारत और किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का आयोजन किया जा रहा है? तो भारत और श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की जा रही है। 9वें नंबर की एक्सरसाइज है जो कि भारत के साथ यहाँ पर हो रही है, पुणे इंडिया में। कहाँ पर? पुणे इंडिया में इसे 16 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक ऑर्गेनाइज की जा रही है। ध्यान रखिएगा, इसमें भारत की तरफ से मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट पार्टिसिपेट कर रही है। अब डिफेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, भारत और बांग्लादेश के बीच में एक एक्सरसाइज हुई जिसका नाम बोंगो सागर 23 और कॉर्पेट एक्सरसाइज है। प्रलय, जो कि सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंजिंग बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड किया गया। 20वें नंबर की भारत और चाइना की मिलिट्री टॉक लद्दाख में ऑर्गेनाइज कराई गई। इंडियन एयरफोर्स ने 72 साल बाद अपने फ्लैग को चेंज कर दिया है। 11वें नंबर की इंडिया और बांग्लादेश के बीच संप्रति एक्सरसाइज उमरोई मेघालय में ऑर्गेनाइज कराई गई। वाइस एडमिरल के पद पर अपॉइंट हुए हैं तरुण सोबती। ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज सिम्बेक्स भारत और नेवी श्रीलंका की नेवी के बीच में ऑर्गेनाइज कराई गई और इंडिया में वर्ल्ड का हाईएस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट न्योमा लद्दाख में बनाया गया और इंडिया फ्रांस के बीच में वरुणा नाम की एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कराई गई। अगला क्वेश्चन, इंडियन ओरिजिन होम मिनिस्टर वॉज डिमिस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके यूनाइटेड किंगडम नेम हर। तो भारतीय मूल की गृह मंत्री को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने बर्खास्त कर दिया है। उनका नाम क्या है? आंसर होगा, इनका नाम है सुएला ब्रेवरमैन, जो कि ऑलरेडी भारतीय मूल की हैं और इस समय पर जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी भारतीय मूल के हैं। ऋषि सुनक ने प्राइम मिनिस्टर हैं जो उन्होंने सुएला ब्रेवरमैन को, जो कि होम सेक्रेटरी हैं, भारत में इसको होम मिनिस्टर कहा जाता है, होम मिनिस्टर के रूप में काम कर रही थी, अब इनको बाहर कर दिया गया है। इनकी जगह जेम्स क्लेवरली जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको अपॉइंट किया गया है। आगे बात करें तो जो रिसेंटली में इंटरनेशनली करंट अफेयर बना है उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, यूके के किंग चार्ल्स के द्वारा कोरोनेशन फूड प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। साउथ अमेरिका की कंट्री है चिली, 95वां मेंबर ये बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की टॉलेस्ट स्टैचू USA में इंस्टॉल किया गया और लॉन्च किया गया। और इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में MOU साइन हुआ है ग्रीन हाइड्रोजन एंड सप्लाई चेन के लिए। इजराइल, जिसने हमास ने जो उनके ऊपर अटैक किया था उसके अगेंस्ट एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन आयरन स्वार्ड। और इंडोनेशिया, जहां पर वूश नाम की हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, एशिया की पहली रेलवे
हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट है। अर्जेंटीना, ये कांग्रेस ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया जिससे कि अबॉलिश किया जा सके इनकम टैक्स को। यूनाइटेड नेशन, जिसने हाई लेवल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की समिट न्यूयॉर्क में ऑर्गेनाइज़ की, और न्यूयॉर्क में ही क्वाड फॉरेन मिनिस्टर की समिट भी ऑर्गेनाइज हुई है। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विद हुज कोलैबोरेशन इज़ इंडियन रेलवे गोइंग टू लॉन्च भारत गौरव टूरिज्म ट्रेन। तो भारतीय रेलवे किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटन ट्रेन शुरू करने जा रही है? तो आंसर होगा जो भारतीय रेलवे है ये IRCTC के सहयोग से इसे शुरू कर रही है। कौन सी? भारत गौरव। इसके माध्यम से देखो अपना देश, एक भारत श्रेष्ठ भारत जो इनिशिएटिव है इसको भी यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, IRCTC के साथ इंडियन रेलवे मिलकर भारत गौरव टूरिज्म ट्रेन को स्टार्ट कर रहा है, और इसके माध्यम से जो मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो कि मुंबई में अवेलेबल है, वहाँ से ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा, वहाँ से ही शुरुआत की जाएगी। अब इंडियन रेलवे की बात करें तो 1837 में इसे इस्टेब्लिश किया गया, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अश्वनी वैष्णव जो कि मिनिस्टर ऑफ रेलवे हैं, जय वर्मा सिन्हा ये चेयरपर्सन और CEO इस समय पर कौन है? इंडियन रेलवे में पहली महिला बनी है इस बार, ध्यान रखिएगा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की बात करें तो इसको 1999 में फॉर्म किया गया, नई दिल्ली हेडक्वार्टर है। चेयरमैन और MD रजनी हसीजा है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द सेकेंड एडिशन ऑफ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट? तो कौन सा देश वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेज़बानी करेगा? आंसर है ये भारत मेज़बानी करने वाला है। किसकी? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। कहाँ पर? भारत में होस्ट होगी। यहाँ पर जब बात करें तो यहाँ पे G20 मीटिंग में जो भी डिसीजंस लिए गए हैं उनको यहाँ पर शेयर किया जाएगा, उनकी महत्व को यहाँ पर बताया जाएगा, और अगर वो बेस्ट होता है तो इसको अपनाया भी यहाँ जा सकता है। तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को इंडिया में सेकंड एडिशन ऑर्गेनाइज हो रहा है। अगला क्वेश्चन, वेयर विल इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 बी ऑर्गेनाइज? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर होगा ये आयोजित होगा फरीदाबाद हरियाणा में अवेलेबल है वहाँ पर। तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 फरीदाबाद हरियाणा में 17 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक इसे 2024 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसकी थीम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन द एज ऑफ अमृत रखी गई है। तो 9वें नंबर की इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 कहाँ ऑर्गेनाइज होगा? फरीदाबाद हरियाणा में 17 से 20 जनवरी तक इसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। पहली बार इसे कब ऑर्गेनाइज कराया गया? 2015 में इसे पहली बार ऑर्गेनाइज कराया गया। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज़ द होम मिनिस्ट्री डिक्लेयर्ड मैती एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एज इलीगल ऑर्गेनाइजेशन? तो गृह मंत्रालय ने किस राज्य के मैतेई चरमपंथी संगठन को अवैध घोषित कर दिया है? आंसर, ये घोषित किया है मणिपुर से रिलेटेड। और आपको पता है मणिपुर में मैती जो समुदाय है बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा, क्योंकि वहाँ पे उग्र इन्होंने आंदोलन किए और बहुत सारे ऐसे घटना की जो कि उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो मैती समुदाय है होम मिनिस्ट्री ने इन्हें अनअप्रूव कर दिया है। अब ये अनलॉ जो अपनी एक्टिविटीज़ के कारण बैन कर दिए गए हैं। अगर ये दोबारा से अब काम करते हैं तो इन पर
एक्शन लिया जा सकता है भारत सरकार के द्वारा, और एक साथ ये संगठन अपना कैरी आगे नहीं करेंगे। तो अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन मणिपुर में घोषित किए गए हैं बहुत सारे, उन्हीं में से मैती सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिया। आगे बात करें तो मणिपुर में ये घटना घटी थी और मणिपुर की बात हुई है, तो मणिपुर को रिवाइज करते हैं। मणिपुर को राज्य के रूप में 1972 को फॉर्म किया गया। कैपिटल इम्फाल, 16 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, गवर्नर अनुसुईया उइके, एन बीरेन सिंह यहाँ के चीफ मिनिस्टर, लेजिस्लेचर जहाँ की असेंबली में 60 सीट्स, राज्यसभा में 1, लोकसभा में 2 सीट यहाँ से आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, हु मतलब WHO लॉन्च्ड अ कमीशन टू प्रमोट सोशल कनेक्टेडनेस, reduce the problem of loneliness, who was made its co-chairman। तो किसको सोशल कनेक्टेडनेस WHO के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि लोनलीनेस की प्रॉब्लम को रिड्यूस करेगी। इसके को चेयरमैन किसको बनाया गया, तो विवेक मूर्ति और चिडो पिम्पा, किसको, चिडो पिम्पा को यहाँ बनाया गया। तो विवेक मूर्ति और चिडो पिम्बा को यहाँ पर बनाया गया है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर विवेक मूर्ति है, ये पिम्बा है। ठीक, अगला क्वेश्चन, उससे पहले ये जो लोनलीनेस आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इसकी वजह से माना जा रहा है कि अगर आप दिन में 15 सिगरेट पीते हैं और आपको जो उस समय पर सिगरेट क्यों मानसिक तनाव को कम करने के लिए लोग पीते हैं, तो उसी प्रकार का इफ़ेक्ट अगर आप लोनली रहते हैं तो आपको ये दिन में दिखा सकता है हेल्थ रिस्क से रिलेटेड। विवेक मूर्ति जी ने ये स्टेटमेंट भी दिया है और इसीलिए लोनलीनेस पब्लिक हेल्थ एक थ्रेट माना गया। इसीलिए अब इसके लिए मिलकर काम करेंगे डॉक्टर विवेक मूर्ति और चिडो पिम्बा, क्योंकि दोनों चेयरमैन बना दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज सिंह ओबरॉय ऑनररी चेयरमैन ऑफ विच इंडस्ट्रियल ग्रुप पास्ड अवे ऑन 14 नवंबर 2023। तो 14 नवंबर 2023 को चेयरमैन बनाए गए हैं। तो चेयरमैन थे कौन, पृथ्वीराज सिंह ओबरॉय। अब ये दुनिया में नहीं रहे हैं। आंसर होगा ये ओबरॉय ग्रुप के चेयरमैन थे और अब ये दुनिया में नहीं रहे। यहाँ पर आप देख पाएंगे लग्जरी जो सर्विस देती हैं उनसे रिलेटेड होटल्स वगैरह के बिजनेस इनके द्वारा ही स्थापित किए गए। तो ओबरॉय ग्रुप के ये चेयरमैन थे, 94 ईयर ओल्ड थे और अब इनका निधन हो गया। पद्म विभूषण से इनको 2008 में सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट हैज़ WHO डिक्लेयर्ड लोनलीनेस। WHO ने किस तरह का खतरा घोषित किया है अकेलेपन को लेकर। तो ये जो WHO है उसने प्रेसिंग ग्लोबल हेल्थ थ्रेट को एक तरीके से बताया है कि ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा दुनिया में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पैदा कर सकता है। तो थर्ड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कौन सा, प्रेसिंग ग्लोबल हेल्थ थ्रेट। और ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत बताई गई। मैंने आपको बताया कि काफ़ी, अगर आप 15 सिगरेट पीते हैं तो लगभग उसके ऐसा इम्पैक्ट यहाँ पर ये दिखाता है। WHO की बात करें तो टेड्रोस अधनम इसके इस समय पर डायरेक्टर जनरल हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो हर वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। आंसर होगा 16 नवंबर को हम हर साल इसे ऑब्जर्व करते हैं। नेशनल प्रेस डे हम 16 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान रखिएगा। 16 नवंबर को पहली बार इसे 1977 में बनाया गया। थीम इसकी मीडिया इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखी गई। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है और इसको ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के फाउंडर भारतीय पार्लियामेंट है। 1966 में फाउंड किया गया, नई दिल्ली हेडक्वार्टर है और चेयरपर्सन श्रीमती जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो डियाना एडुल्जी जो कि
आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय बनी है। पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्राइबल ग्रुप्स के उद्धार के लिए लॉन्च किया और उनके लिए 24,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी किया है ट्राइबल प्राइड डे के अवसर पर। शीतल महाजन, पहली वुमेन जो कि स्काई डाइवर हैं और 21,500 फीट से माउंट एवरेस्ट से इन्होंने छलांग लगाई है। डेविड कैमरन, जो कि फॉरेन मिनिस्टर ब्रिटेन के नए बनाए गए हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन 1037 अब स्टेशंस ऐसे हो चुके हैं जहां पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया, ऑपरेशन किया गया। विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ओडीआई में सबसे ज़्यादा सेंचुरी मारने का तोड़ चुके हैं। मोहम्मद शमी 7 विकेट इंटरनेशनल क्रिकेट में लेने वाले प्लेयर बन गए वर्ल्ड कप में, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट बिल 2023, इसके माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा जो एक वेबसाइट और ऐप बनाई गई है जो कि पायरेटेड फिल्म कंटेंट को यहाँ पर रोकने की कोशिश करेगा। उत्तराखंड में सिल्कयारा टनल, जहाँ पर अभी रिसेंटली में घटना घटी और वो न्यूज़ में चर्चाओं में रही है। ट्राइबल प्राइड डे हम 15 नवंबर को हर साल ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज़ की बात करें तो इंडियन ऑरिजिन होम मिनिस्टर वॉज डिमिस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम नेम हर। तो भारतीय मूल की गृह मंत्री को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने बर्खास्त कर दिया है। उनका नाम क्या है, उनकी जगह किसने ली? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।